वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल STD.95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर जो है 1 वर्ष की है। 20 जुलाई से लेकर आप लोगों को 20 जुलाई 2021 तक का इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए पैक एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, ये घटना चक्र के द्वारा लॉन्च की गई करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत पहले से यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। आज हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर यहाँ पर 34 पे चलते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने सारा कवर कर रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज से जो है संक्षिप्त जितने भी समाचार न्यूज होते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, ठीक है, संगठन वगैरह, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में जो भी हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रेजी किंग के नाम से विख्यात राष्ट्रीय फिल्म अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया तो कौन से थे? वो दिलीप कुमार थे। ठीक है, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो पुष्कर सिंह धामी ने ली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट कभी नहीं पूछता है। बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में डेट आएगी, वरना डेट नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थायी मिशन काउंसलर नियुक्त किया गया है तो किसे? आशीष चंदोरकर को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। कहाँ पर? WTO में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। किसे? तो आशीष चंदोरकर को। नेक्स्ट है, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनूप चंद्र पांडे को। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन है? तो सुशील चंद्रा इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 48वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है हाल ही में? तो न्यायमूर्ति LV रमन ने। ठीक है, अटल नवाचार मिशन में नए अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आतीश चंद्र को, भारतीय खाद्य निगम का। ठीक है, FCI का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो MA गणपति को। नेक्स्ट है, CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में पर्वतारोही, गोरखपुर जिले के पर्वतारोही जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो उनका नाम क्या है? नीतीश सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, CBI के नए निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावना कंठ है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, ठीक है, एक दिन का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किसे? षष्ठी गोस्वामी को। ये 19 वर्षीय छात्रा हैं। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को। BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2021 को सर्वसम्मत से गिर सोमनाथ जिला, ये कहाँ है? गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर न्याय ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिनका जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। ठीक है, रामपुर सैसवान घराना से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ जिनका जो है 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो किस घराने से? देख लीजिए यहाँ पर रामपुर सैसवान घराना था उनका। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2021 को अमेरिका के फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है तो गरिमा वर्मा को। ठीक है, अमेरिका के फर्स्ट लेडी कार्यालय में फर्स्ट लेडी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, फर्स्ट लेडी कौन है? तो कमला हैरिस हैं। सॉरी, वो जो बाइडन की पत्नी है वो फर्स्ट लेडी हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो सुनीत शर्मा ने। ठीक है, IBM कंपनी द्वारा नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कृष्णा को। नेक्स्ट है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विनीत अग्रवाल को। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित रुद्रम नरसिम्हा का निधन हो गया है तो वो कौन थे? वो एरोस्पेस वैज्ञानिक थे।
नेक्स्ट है 2 महत्वपूर्ण खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस हिमा कोहली ने हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो जस्टिस हिमा कोहली को कहाँ पर? तेलंगाना उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट देख लीजिए 28 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे युवा मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो आर्य राजेंद्रन ने, ठीक है। 21 वर्ष के ये हैं। तो ये कहाँ की मेयर हैं? तो ये केरल की हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम की हैं। बढ़ते नेक्स्ट दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो साइन सोनी ने, ठीक है। गोवा के प्रथम महिला राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया मृदुला सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेनापति गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए? तो कॉमिक्स पात्र चाचा चौधरी को। नेक्स्ट है नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकिरण राय जी को, ठीक है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया है, तो अक्कितम अच्युतम लंबू थ्री इनका नाम था। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2020 को भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कस्टूम डिजाइनर का निधन हो गया। तो क्या थी वो? भानु अथैया थी। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम राजेश्वर राव को, ठीक है। नेक्स्ट है देख लीजिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निर्देशक एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जे वेंकट रामू को, ठीक है। एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पीडी बघेला को नियुक्त किया गया, ठीक है। एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। एफटीआईआई का मतलब भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय दूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत के लिए। देखिए ये नियुक्त किया है भारत के लिए। किसे? तो खुशी चिंदलिया को, ठीक है। गुजरात की 17 वर्षीय छात्रा हैं। नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट है यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी को, ठीक है। ये एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक महानिदेशक भी हैं। नेक्स्ट राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ठीक है। इनका नाम आप लोग एसएस करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निर्देशक, ठीक है, भारत बांग्लादेश भूटान श्रीलंका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश खुल्लर को, ठीक है। विश्व बैंक में के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? राजेश खुल्लर, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा एडीबी के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो समीर कुमार खरे को। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, तो सुभाष कामत को। नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को, ठीक है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ये। देश के नए चुनाव आयुक्त किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। प्रणब मुखर्जी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब इन्हें? वर्ष 2019 में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट है 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र देखिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? इंद्रमणि पांडे को। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है 22 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर उर्जित पटेल जी को, ठीक है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ठीक है, डॉक्टर उर्जित पटेल। इनको क्या नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष, ठीक है, NIPEP। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ से स्टार्ट होता है, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउबा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 5 जुलाई 2020 को ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इन्होंने किसने पद से मुक्त हुए? वो जेफ बेजोस ने अपना पद छोड़ा है। इनकी जगह पर एनडी जेस्सी को नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो एंटोनियो गुटेरेस को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल इनका कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा। माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंकटाक की पहली महिला महासचिव। अंकटाक का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास निकाय। ठीक है। इसके पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रिस्पन को। ठीक है। ये कोस्टारिका से संबंधित है। नेक्स्ट है इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर नेप्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में अधिवेशन के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? अब्दुल्ला शाहिद को। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नौरीन हसन को। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष के रूप में से इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये भारत में भी ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने किया है नगोजी अंगोजो एविएला ने। ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो और रेस टू रेजिलियंस अभियानों से पहले वैश्विक दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल ब्लूमबर्ग को। नेक्स्ट है नासा का अपना पहला वरिष्ठ जलवायु सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबिन स्मट को। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो किसे? भाव्या लाल को। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोइनी चटर्जी को। नेक्स्ट देखिए जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकारी बोर्ड के नए नवनियुक्त 20 सदस्यों में शामिल भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? जयंती घोष हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रॉबर्ट जेम्स ऑस्टिन थर्ड हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021 हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नजहत ससीम खान को। नेक्स्ट है भारतीय मूल की महिला जिन्हें व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो समीरा फाजली हैं। नेक्स्ट है अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन नाम है, ये जो बाइडेन की पत्नी है। ठीक है। का नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो माला आडिगा को। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनवरी 2021 में अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी है, तो कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2020 को इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम्ब्रोस मांडुलो डलामिनी। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? जेसिडा अर्डन के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के प्रथम मंत्री कौन बने हैं? तो प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया? जो बाइडेन एवं कमला हैरिस को। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो एरिक युवान को। नेक्स्ट है प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की नई भारतीय राजनयिक चुनी गई हैं विदिशा मैत्रा। 15 अक्टूबर 2020 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो ये विशाल वी शर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो किन्होंने किया? तो ये है योशिहिदे सुगा द्वारा। सितंबर 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट है वर्ष 28 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता ब्लैक पैंथर का निधन हो गया है, तो ये चैडविक
बासमैन इनका नाम था, ठीक है। ये ब्लैक पैंथर नाम से, उपनाम से ये फेमस थे। इनका नाम क्या था, मुख्य नाम चैडविक बासमैन था, ठीक है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2020 को लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद एवं टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये कीथ क्रिस्टोफर रोलवे बन गए हैं। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2020 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए हैं, तो प्रेम सिक्का भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं ये। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मार्कोस ट्राइजोगो। अब यहाँ पर हम लोग चर्चित खेल व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ से देख लीजिए, पहला इसका वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो एमसी मैरी कॉम होंगी, भारतीय मुक्केबाज हैं। और मनप्रीत ये हॉकी के कैप्टन हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होंगे, तो बजरंग पूनिया हैं, ये पहलवान हैं, हरियाणा से संबंधित हैं। वर्ष 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे, देखिए यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, तो मरियम थंगा बेली होंगे, ये पैरा हाई जंपर हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी जो कि शतरंज के इतिहास में विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये अभिमन्यु मिश्रा हैं। ये 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक जीतने के उपरांत विश्व के नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन बनी है, तो ये दीपिका कुमारी बनी है। नेक्स्ट है वह स्वीडन गोल्फर खिलाड़ी जो है 1 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये एनिका सोरेन स्टैम को चुना गया है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2020 को भारत के जो है 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो लियोन मोंडेका बने हैं, ठीक है। 14 वर्ष 9 माह और 17 दिन में बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीनियर पुरुष खिलाड़ी के चयन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है, चेतन शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है, तो नीतल नारंग चुनी गई हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस पुरुष और महिला ने जीता, पुरुष में कौन है, बजरंग पूनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है और महिलाओं में एला वेनिल वाला रिवन है, ठीक है, ये भी निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो उमर क्रेम लेव को। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2020 को 400 PSA टूर स्क्वैश मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये ज्योत्सना चिनप्पा बन गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में आयोजित साकिर फार्मूला 2 रेस में जीत दर्ज कर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय चालक कौन बन गए हैं, तो जिहान दारूवाला बन गए हैं। 6 दिसंबर 2020 को यूरोप के शीर्ष स्तर पर पेशेवर लीग में गोल करने वाले पहले भारतीय बाला देवी बन गई हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो जेना वुल्ड्रिच को चुना गया, ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूर्वकालिक मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो राधाकृष्ण नायर को, ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पूर्व निर्देशक ने 24 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये ग्रेन बार्कले हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें 6 नवंबर 2020 को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, तो ज्ञानेंद्रम निंगोम्बम है, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उच्च प्रदर्शन निर्देशक जिन्हें नवंबर 2020 में अपना पद से इस्तीफा दे दिया हुए वोल्कर हेरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर कौन बन गए हैं, तो ये आमिर डार बन गए हैं, ठीक है। और रूडी कर्टजन, ठीक है, इन्होंने रूडी कर्टजन का पीछे किया है, ठीक है। ये 211 मैच में और ये 209 में है। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर कौन बन गए, तो कमरान अकमल बन गए, ये पाकिस्तानी विकेट कीपर हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल जिन्हें यूफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 और 2020 चुना गया फुटबॉल में, तो किससे, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2020 श्रेणी में जिस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का स्थान दिया गया वो कौन है, वो मानसी जोशी हैं। नेक्स्ट सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय फुटबॉलर विकास युमन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में बतौर विकेट के पीछे सर्वाधिक शिकार करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो एलिसा हेली बन गई हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये 92 विकेट ले चुकी हैं। नेक्स्ट है 26 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI द्वारा अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो नीतू डेविड को, ठीक है। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ड्रेन ब्रावो बन गए, ये वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है टी20 टेस्ट मैच में 600 या उससे अधिक विकेट प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए। ये इंग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट वह टीम जिसके विरुद्ध धोनी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वर्ष 2014 में खेला था। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोगों ने सारे जो है व्यक्तित्व को कवर कर लिया है। अब हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।